हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया में बिंदु 3, 4 से होकर जाने वाली सरल रेखा x प्लस में 5y बराबर 1 के समांतर सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा है वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हम जानते हैं बच्चों, अगर हमारे पास पर्णवता m व बिंदु x1 और y1 ज्ञात हो, तब हमारी रेखा का समीकरण क्या होता है बच्चों? हमारी रेखा का समीकरण होता है y माइनस में y1 बराबर m गुणा में x माइनस में x1। अब ये देखो, हमें क्या दे रखा है प्रश्न में? हमें बोला है कि एक सरल रेखा दे रखी है और इस रेखा का समीकरण हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है x प्लस में 5y बराबर दे रखा है 1 के। और क्या बोले हैं कि इस रेखा के समांतर, मतलब इसके अलावा एक और रेखा है जो किसी बिंदु से होकर जा रही है। इस बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 3 और 4। इस रेखा को मान लेते हैं AB और इस रेखा को नाम दे देते हैं C और D। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें इस रेखा का समीकरण निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये देखो बच्चों, समीकरण निकालने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? समीकरण के लिए अगर हमारे पास बिंदु ज्ञात हो तो हमें पर्णवता की जरूरत पड़ेगी। अभी देखो, हमें बिंदु तो ज्ञात है लेकिन हमें पर्णवता निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं बच्चों, अगर दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं तो क्या होता है कि एक रेखा की पर्णवता बराबर होती है दूसरी रेखा की पर्णवता के। मतलब एक रेखा की पर्णवता, इसकी रेखा की पर्णवता मान लेते हैं m1 और इस रेखा की पर्णवता हम मान लेते हैं m2। अगर एक रेखा दूसरी रेखा पे समांतर होती है तो इन दोनों की पर्णवता क्या होती है? आपस में बराबर होती है। इसका मतलब अगर हम m1 निकाल देंगे, AB रेखा की पर्णवता हम निकाल देंगे तो वो C और D की रेखा की पर्णवता के बराबर होगी। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले m1 निकाल लेते हैं। तो m1 हम कैसे निकालेंगे? हमें समीकरण दे रखा है x प्लस में 5y बराबर दे रखा है 1 के। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से y का मान निकाल देंगे। तो y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा x बटे में 5 माइनस के x बटे में 5 प्लस में 1 बटे में 5। अभी देखो, हम क्या करेंगे? इस समीकरण की तुलना हम y बराबर mx प्लस में c से कर देंगे, जिसमें हमारा m क्या होता है? m होते है हमारी पर्णवता और c हमारा क्या होता है? c होता है हमारा y अक्ष पर कटे अंतःखंड। अब ये देखो, जब हम इस समीकरण के साथ इसकी तुलना करते हैं तो यहाँ पे हमारा m बराबर कितना? माइनस के 1 बटे में 5 और c बराबर कितना? 1 बटे में 5। अभी देखो, हमें m1 ज्ञात हो गया। इसका मतलब हमारा m2 बराबर कितना आ गया? माइनस के 1 बटे में 5। क्योंकि हमें पता है कि जब दो रेखाएं आपस में समांतर होती है तो एक रेखा की पर्णवता बराबर होती है दूसरी रेखा की पर्णवता के। हमारी AB की रेखा की पर्णवता कितनी निकली है? हमारी माइनस 1 बटे में 5। तो C और D रेखा की पर्णवता भी हमारी कितनी होगी? माइनस के 1 बटे में 5। अब ये देखो, हमें पर्णवता भी पता है और हमें बिंदु ज्ञात है। हम क्या करेंगे? पर्णवता का मान और बिंदु इस समीकरण में लगा देंगे तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा? हमें रेखा का समीकरण ज्ञात हो जाएगा और वही ने हमें निकालना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? बिंदु हमें क्या क्या ज्ञात है? बिंदु दे रखे हमें 3 और 4 और पर्णवता हमारी कितनी निकली है? मतलब m2 बराबर निकला है हमारा माइनस के 1 बटे में 5। सरल रेखा का मानक समीकरण क्या होता है? सरल रेखा का मानक समीकरण होता है y माइनस में y1 बराबर m गुणा में x माइनस में x1। ये हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा x1 और ये क्या होता है? y1। अब हम क्या करेंगे? इसके मान इस समीकरण में लगा देंगे तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा? सरल रेखा का समीकरण और वही हमें निकालना है। यहाँ से कितना आ जाएगा? y माइनस में y1 कितना हमारा 4 बराबर माइनस के 1 बटे में 5 गुणा में x माइनस में x1 कितना है हमारा 3। यहाँ से कितना आ गया? जब हम इसकी तिरक गुणा करेंगे यहाँ से आ जाएगा 5y माइनस में 20 बराबर माइनस के x प्लस में 3। जब माइनस x को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस के x हो जाएगा। ये आ जाएगा x प्लस में 5y माइनस के 20 है और ये देखो 3 है, प्लस का दूसरी तरफ लेंगे तो माइनस का हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस माइनस के 23 बराबर 0। ये हमें क्या ज्ञात हो गया? सरल रेखा का समीकरण और यही हमें निकालना था। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।